बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, करबला का खूनी मंजर आप हजरात की खिदमत में पेश करते हैं। इस वाक़ये को आखिर तक जरूर समाअत फरमाएं और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक। करबला की कहानी दुनिया को इंसानियत का एक ऐसा पैगाम है जो हमेशा इंसानों को सच के खातिर लड़ाई के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुहर्रम का महीना चल रहा है। ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पर लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये महीना इतिहास के एक ऐसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए है जिसको याद करके आज भी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमजदा नजर आते हैं। ये महीना इस्लाम के इतिहास का वो महीना है जिसने इस मजहब को शुरू होते ही खत्म होने से बचा लिया, जिसने इस्लाम के इंसानियत वाले एंगल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इमाम हुसैन हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे और मौला अली के छोटे बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान को हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुआ था। आपको एक पन्ने से रूबरू कराने वाले हैं जिसको करबला के नाम से याद किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने यजीद की सत्ता को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब यजीद को ये समझ में आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उसने इमाम हुसैन को ख़त्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जब इमाम हुसैन को ये पता चला कि यजीद उन्हें ख़त्म करना चाहता है, तो उन्होंने 4 मई 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फैसला कर लिया और इमाम हुसैन काबे की तरफ चल दिए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की बात पता चली तो उसने काबे के तरफ अपनी फौज भेज दी। वो इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही ख़त्म करना चाह रहा था। जब इमाम हुसैन को इस बात का पता चला तो वो इराक के एक शहर करबला की तरफ चल दिए। वो ये चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा ना हो। यहाँ से करबला की कहानी की शुरुआत होती है। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुँच गए। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर का महीना सन 680 ईस्वी थी। इमाम हुसैन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके साथ उनके 72 साथी महिलाएं और बच्चे भी थे। इमाम हुसैन के करबला जाने की एक वजह यह भी थी कि इराक और कूफे के लोग उन्हें खत लिखकर बुला रहे थे ताकि इमाम हुसैन उन्हें यजीद के जुल्मों सितम से बचा सके। फिलहाल इमाम हुसैन करबला पहुँचे। उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ ज़मीन खरीदी और वहां अपने खेमे लगा लिए। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कूफे और इराक के वो लोग जो उन्हें खत लिखते थे, यजीद के डर से उनसे मिलने नहीं आए। यहाँ से करबला की जंग की शुरुआत हुई। यहाँ करबला की जंग कहना सही नहीं रहेगा, जंग तब होती है जब दोनों तरफ से जंग की ख्वाहिश हो। इमाम हुसैन अपने सिर्फ 72 साथियों के साथ करबला आए थे। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते थे। उनका मकसद जंग करना नहीं था, लेकिन यजीद ने अपनी 1 लाख से ज़्यादा की सेना को करबला की तरफ रवाना कर दिया। यजीद का मकसद साफ था, वो इमाम हुसैन को जिंदगी का डर दिखाकर उनसे बैयत लेना चाहता था। यजीद की सेना ने क्रूरता की हदें पार कर दी। पुराने ज़माने में जो जंगें हुआ करती थी उनके कुछ नियम और कानून भी हुआ करते थे। मसलन बच्चों और महिलाओं पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में पानी बंद नहीं किया जाएगा, निहत्थों पर वार नहीं किया जाएगा। ये सब जंग के उसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला की जंग में यजीद की सेना ने इन सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की ऐसी दास्तां लिखी जो आज भी इंसानी दिमाग में सिहरन पैदा कर देती है। यजीद ने पहले तो इमाम हुसैन को सेना का डर दिखाया।
इमाम हुसैन ने यजीद से यहाँ तक कहा कि वो अपने परिवार को लेकर उससे और उसकी सत्ता से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन यजीद नहीं माना। उसे तो हर हाल में इमाम हुसैन से अपनी बैयत लेनी थी। अपनी बात ना बनते हुए देखकर यजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के कुनबे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन यजीद को उन पर कोई तरस नहीं आया। इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से अपने बच्चों को पानी देने के लिए मिन्नतें तक की, लेकिन यजीदी सेना तो जैसे दिल पर पत्थर रखकर जंग के मैदान में उतरी थी। इमाम हुसैन के खेमों के बच्चों तक को पानी नहीं मिला। यजीद की सेना करबला में कैसी हैवानियत पर उतर आई थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा, तब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को यजीद की सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चों को तो पानी पिला दो। इमाम हुसैन की ये बात सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। सेना के कुछ इस बच्चों को देखकर मुंह छिपाकर रोने लगे, लेकिन यजीदी फौज का एक कमांडर जिसका नाम हुरमुल्ला था, उसने 3 नोक का तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया। ये तीर सीधा अली असगर के गले पर जाकर लगा। इमाम हुसैन का ये छोटा सा बच्चा वही शहीद हो गया। करबला के मैदान में ये क्रूरता की इंतहा थी। इमाम हुसैन की जंग टालने की तमाम कोशिशें के बाद जब ये तय हो गया कि अब जंग करनी ही पड़ेगी, तब उन्होंने जंग से एक दिन पहले यानी कि 9 मुहर्रम को अपनी सभी 72 सिपाहियों को एक खेमे में जमा कर खेमे के अंदर जल रहे चिरागों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि यजीद मुझे मारना चाहता है, कल मेरी मौत निश्चित है, इस जंग में जो भी मेरा साथ देगा वो भी मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। तुम लोगों में से जो भी ये जंग छोड़कर जाना चाहता था वो जा सकता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ से जाने वालों का यजीद की फौज भी कुछ नहीं करेगी। किसी के कदम मुझे देखकर नहीं रुके, इसलिए मैंने अंधेरा भी कर दिया है। आप लोग अपने फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। ऐसा बोलकर इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में ही रखा। कुछ देर के बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ ही खड़े थे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। त्याग, मोहब्बत और भरोसे की ऐसी मिसाल भी करबला से पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन के प्यासे 72 साथियों ने 1 लाख से ज़्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया। करबला के मैदान में खून का दरिया बह निकला। इमाम हुसैन के प्यासे सिपाही एक के बाद एक अपनी कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन के बेटे कासिम को यजीद की सेना के घोड़ों की टापों के नीचे पामाल कर दिया। इमाम हुसैन के भाई हजरम अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया। इमाम हुसैन के 72 साथी जब तक लड़े अपनी पूरी हिम्मत से लड़े। यजीदी सेना के हजारों सिपाही मारे गए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि करबला की जंग में इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए। करबला के मैदान में जब एक के बाद एक इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन तन्हा करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चों के अलावा उनका एक बेटा ही बचा था। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फिकार को लेकर मरते दम तक यजीदी सेना से लड़ते रहे। यजीदी सेना चारों तरफ इमाम हुसैन पर हमले करती रही। इमाम हुसैन अपने कटे हुए शरीर से लड़ाई लड़ते रहे। जब इमाम हुसैन को लड़ाई करते करते नमाज असर का वक्त हो गया तो अपने घोड़े से उतरकर नमाज शुरू कर ली। जैसे ही सजदा में गए तो शिम्र नाम के एक यजीदी ने कुंदधार की तलवार से इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये थी करबला की कहानी, जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं।